हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2D। तो हम लोग अभ्यास 2D को लगाने से पहले उसमें कुछ संक्रियाएँ भाग की प्रयोग की गई हैं तो उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याओं में भाग का संक्रिया। ठीक, तो इसी में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो भाग पहला है भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। तो हम इसमें ये परीक्षण करेंगे कि भाग करने पर वो संवरक यानी कि वही पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर दूसरा हमारा शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण, यानी कि हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग करके उसका परीक्षण करेंगे। तीसरा है पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण, यानी कि पूर्ण संख्या में एक से भाग करके देखेंगे। फिर चौथा है शून्य में किसी शून्यतः पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, मतलब शून्य में किसी पूर्ण शून्यतर मतलब अब शून्य ना हो, कोई और दूसरा हो, उससे भाग का परीक्षण करेंगे। ठीक, और पांचवा हमारा किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, मतलब अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 लिखा रहेगा। इसी से ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले अपना हेडिंग डालते हैं भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। चलिए पहला प्रगुण देखते हैं हमारा क्या है, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे नहीं है। और संवरक तो हमने पढ़ चुका है, अभ्यास 2 से में बताया हुआ है कि संवरक क्या होता है कि जब किसी संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से करते हैं तो अगर वही पूर्ण संख्या आती है तो संवरक होता है। तो अभी हम भाग करके देखेंगे, अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या आ रही है तो संवरक होगा, अगर नहीं आ रही है तो नहीं होगा। ठीक, तो हम जैसे कुछ एक्सरसाइज थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 भागे 2। ठीक, पहला ये हो गया। अब देखिए 6 को हम 2 से भाग करेंगे तब क्या आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब देखिए 3 आया। अब अगर हम 8 को 4 से भाग करते हैं तब कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, फिर कितना आया 2। तो देखिए अभी तो थोड़ा पता चल रहा है कि ये संवरक है, मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग दिए तो हमें पूर्ण संख्या मिला तो संवरक है। यहाँ पर भी देखिए पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को भाग दिए तो 2 मिला, यानी कि संवरक है। और देखते हैं एग्जाम्पल लेकर, अब जैसे कि 3 भागे 2। ठीक, अब 3 को 2 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, तो भाग करके देख लेते हैं, 2 3, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10। ठीक, कितना आया 1.5। अब बताइए यहाँ पर ज़रा कि ये पूर्ण संख्या है। देखिए हमने क्या पढ़ा था पूर्ण संख्या में कि अगर देखिए अगर 0 और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो सब पूर्ण संख्या हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। अब बताइए कि इसमें से ये कहीं आ रहा है 1.5, इसमें आएगा कहीं, बताइए, नहीं आएगा। 1.5 इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल जो पूरे पूरे नंबर हैं वही आएगा। इसमें 1.5 2.5 3.5 पौने 3 ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1.5 है। अब हम अगर देखिए 18 को 7 से भाग करते हैं। ठीक, अब भाग करके देख लेते हैं कहीं पर, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल है 7 यहाँ 18, अब 7 दूनी 14। ठीक, 8 में से 4 गया 4, ये कितना आया, कट गया 0.0, तो 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5, कट गया, फिर 0 बढ़ा सकते हैं हम, पॉइंट लगा है तो 7 सते 49। ठीक, 1 आएगा। तो देखिए ये किस तरह आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है, 2.57। ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भी इसमें नहीं आएगा।
तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ठीक, जब हम भाग करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, कहीं कहीं तो प्राप्त हो सकती है। देखिए यहाँ मिल गया हमको, यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब जगह पूर्ण संख्या ही मिले। इसीलिए हम कहेंगे कि विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है हमारा, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। मतलब कहीं भी अगर लिखा हुआ है ऐसे तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। मान क्या है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम इसका मान नहीं जानते हैं, शून्य से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, और दूसरा कुछ भी लिखा होगा, अगर 0 से भाग कह रहा है तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि 0 से भाग किसी में पूछेगा तो हमेशा हम यही लिखेंगे, परिभाषित नहीं है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि 0 से कितनी बार में भाग जाएगा। पता है, नहीं पता है, यहाँ पे नहीं पता है, तो बस 0 से भाग करेंगे तो परिभाषित नहीं है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है हमारा पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। ठीक, हम देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में, तो हम पूर्ण संख्या को ही मान लेते हैं 6। ठीक, में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, 1 से भाग करना है 6 में। अब देखिए क्या करना है, हमें 1 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, 6 बार, तभी तो 6 आएगा, 1 छक्का 6। अब भागफल हम देखते हैं क्या है। देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या, भागफल में क्या मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है। ठीक, भागफल में क्या मिला, 6 मिला। अब देखिए किसी भी पूर्ण संख्या में, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी और भागफल भी वही संख्या मिल रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देंगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब इसका भी आंसर 100 ही आएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे कि 60 लिखा हुआ। ठीक, अब इसको हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब यहाँ पर हमको मालूम चल गया है कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल हमेशा वही संख्या आती है, तो हम बिना देखे भी उसका आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि इतना भाग करना, ठीक, 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक, समझ गए होंगे अब आप कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं। चलिए चौथा देखते हैं क्या है, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर शून्य मतलब तो हम समझते हैं 0। ठीक, शून्येतर मतलब क्या होता है, शून्येतर मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़कर। ठीक, शून्य को छोड़कर। तो अब हम देख लेते हैं कि शून्य में किसी संख्या शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब शून्य को छोड़कर, तो 5 मान लेते हैं। ठीक, अब 5 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शून्य प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी आप शून्य में चाहे जिससे गुणा करेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो आप आंसर क्या आएगा आपका, 0, बस, और इसमें कुछ नहीं कहना है। अब देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर पूर्ण संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, परिभाषित नहीं है। ठीक, इसमें थोड़ा अंतर समझिएगा, ये और ये। देखिए इसमें जब 0 में किसी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तब हमारा 0 आएगा, लेकिन जब किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग करेंगे तो आंसर परिभाषित नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम अगला देखते हैं क्या है। चलिए लास्ट देखते हैं कौन सा है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का
परीक्षण। ठीक, क्या करना है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो कोई पूर्ण संख्या मान लेते हैं, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर। ठीक, जैसे कि 5, क्या कह रहा है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। आप देखिए 5 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, 5 एकम 5। ठीक, कितना आया, 1। देखिए तो इसका मतलब वही है कि जब आप किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, जैसे कि ये ले लीजिए 78 भागे 78 कितना आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 78 बटे 78, 78 एकम 78, कितना आया 78। फिर सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है, 78 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक, देखिए 78 को जब 78 से भाग करते हैं तब क्या आता है, 1 आता है। ठीक, जैसे कोई और संख्या ले लीजिए 6 को 6 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, फिर वही आएगा 1। ठीक, तो आप समझ में आ गया कि जब आप किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। ये हमारा संख्या रेखा है जो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और कहाँ तक है, 12 तक। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं थोड़ा, 0 है, 1 2, तो ये कितने पे बना हुआ है, 2 पे बना हुआ है ना, तो हम 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ 2 तक हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना बना हुआ है, 1 2। ठीक, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी कितना है, 2। ठीक, हमें विभाजन करना है 12 का। ठीक, टोटल कितना है, 12। अंतर कितना है, सब में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 2, तो 2 6 12, कितना आया, 6 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 6 आया आंसर। अब कैसे आया भी चेक कर लीजिए, सही है कि गलत। देखिए कितना बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 12 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक, 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 बना हुआ है, और सब में अंतर कितना है, 2 का अंतर इसमें, 2 का अंतर इसमें, सब में कितना अंतर है, 2 का। ठीक, तो हमको सवाल इसी तरह लगाना था। आंसर हो गया ये हमारा 6। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 सतह बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। क्या लिखा हुआ है, 21 भागे 3 बराबर 7। अब देखिए जब हम 7 का 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 7 बराबर 21। ये लिखा हुआ है तो हमको इस तरह लाना है, यानी कि इसका गुणा इससे करके लिख देना है बस। ठीक, अब उसी प्रकार हम इसको करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा 56 भागे 8 बराबर 7। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए हमने क्या बताया कि जस्ट इसका गुणा इससे कर देना है, तो आपको इसका गुणा इससे करके लिख देना है, यानी कि 8 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 66 भागे 11 बराबर 6। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको भी क्या करना है, 11 का गुणा 6 से करना है, 11 गुणे 6 बराबर कितना हुआ, 11 6 66। बस इसी तरह लिखना था, ये हो गया आंसर। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका गुणा इससे कर देना है, बस आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, 117 के 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक, एक संख्या हमको मालूम है 13। ठीक, 13 का गुणा किससे करें कि 117 आ जाए, तो 13 9 कितना होता है, 117। हम तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 13 9 117, बस यही आंसर हो गया। तो हमको इस तरह नहीं लिखना है डायरेक्ट, थोड़ा बना के ढंग से लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, 117 के 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो हम लिखेंगे
पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 17, 117 और पहली संख्या हमको कहाँ है, यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 गुणे दूसरी संख्या, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है 117। अब हम निकाल लेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 117। अब देखिए 13 जो है गुणा के रूप में है, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 13, तो दूसरी संख्या हमको मालूम हो जाएगी 13 हुआ, 13 9 या 117, तो दूसरी संख्या हमारी क्या गई 9, ठीक। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहली संख्या क्या है हमारी 13, ठीक, 13 है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारी क्या है 9। अब 13 9 या 117, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ। कौन सी संख्या, एक, देखिए एक, जब हम एक को एक से भाग करते हैं तो हमें एक ही आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक, ठीक। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे एक, ठीक। दूसरा नहीं ले सकते हैं, दूसरा में अगर 2 से 2 भाग करेंगे तो एक आएगा, वही संख्या आया नहीं आया, तो हमारा जो आंसर है एक सही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो समझ में नहीं आया ना, तो चलिए देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या, मतलब अलग अलग पूर्ण संख्या, जैसे कि 4 2, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, ठीक। पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पर क्या आता है, 4 को 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 2, ठीक, करने पर। फिर कह रहा है तथा, चलिए दूसरा देखते हैं, तथा दूसरी संख्या को, तो हम अब लिख लेते हैं दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो हम चेक कर लेते हैं एक जैसा भागफल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब कितना हुआ 0.5, ठीक। तो चलिए रहने दीजिए इसे। यहाँ पे देखिए कितना है भागफल 2 आया, यहाँ पर 1/2, तो समान है, देखिए समान है, एक जैसा है कि नहीं है, नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे नहीं, ठीक। समझ में आया ना कि अगर कोई भी संख्या को उस दूसरी संख्या से भाग करेंगे, ठीक, तो 2 इसका भाग करेंगे कितना है 2 आया। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या से जब भाग करेंगे तो फिर कितना आएगा 3/6, 3 1 3 3 6, क्योंकि 1/2 अलग अलग आएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।